दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि शी टोल्ड मी डोंट बोदर सेंडिंग मी एन इन्विटेशन, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सेकंड हो जाएगा, यानी शी टोल्ड मी नॉट टू बोदर सेंडिंग हर एन इन्विटेशन। नेक्स्ट दूसरा है कि हु टाउट यू फ्रेंच। हु टाउट यू फ्रेंच पैसिव फॉर्म में बताना है, तो दूसरा का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी क्या होगा तो बाय हुम वर, क्या होगा बाय हुम वर यू टाउट फ्रेंच। ठीक है, हु को बाय हुम में चेंज करेंगे। नेक्स्ट तो बाय हुम वर यू टाउट फ्रेंच। तीसरा है कि विच वर्ड इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रियम्बल। तो देखिए प्रियम्बल का जो एंटोनिम हो जाएगा ये होगा फर्स्ट एपिलॉग। क्या होगा एपिलॉग। प्रियम्बल का अर्थ होता है प्रस्तावना। ठीक है, क्या होता है प्रस्तावना। इसका एंटोनिम होगा एपिलॉग। एपिलॉग मतलब होता है उपसंहार। ठीक है, और एक्सओर्डियम मतलब होता है प्रस्तावना। प्रोलीगोमेनन मतलब होता है प्रस्तावना। पोयम मतलब होता है कविता। नेक्स्ट फिर है कि ऑल मस्ट हैव बीन जो है निग्लेक्टेड फॉर दी प्लेग spread rapidly in the above sentence the word for is used as। तो दूसरा ऑप्शन कंजंक्शन। ठीक है, तो देखिए अगर फोर के बाद क्लाउज का प्रयोग होता है तो वह कंजंक्शन होता है। नेक्स्ट 5 है। 5 की यदि बात करें तो व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ जो है ब्लॉक BULLOCK। तो देखिए यहाँ पे जो होगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये 5 का हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, क्या होगा हेफर, HEIFER। ठीक है, तो हेफर जो नाउन है इज अ यंग काउ। ठीक है, यंग काउ। अब देखिए यहाँ पे जो है टाइगर जो है मेल है, टाइग्रेस फीमेल है। ठीक है, फॉक्स जो है मेल है और VIXN ये जो है फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, म्यूल जो है खच्चर। ठीक है, म्यूल मतलब होता है खच्चर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है कि चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ सॉलिड। तो 6 का होगा तीसरा ऑप्शन सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। यहाँ पे डेंजरस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है खतरनाक। ठीक है, थ्रेटनिंग रिस्की हार्मफुल ये जो है सिनोनिम हो जाएगा। सॉलिड जो है एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आपको कठोर। क्या होता है कठोर होता है, दृढ़ होता है हार्ड। और सॉफ्ट मतलब ये सॉफ्ट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मुलायम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 है कि चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज मूविंग। तो यहाँ पे यदि देखें तो 7 का होगा तीसरा ऑप्शन मोबाइल। ठीक है, क्या होगा मोबाइल होगा। यहाँ पे देखिए टर्निंग मतलब होता है नाउन है, इसका मतलब होता है मोर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मूविंग जो है एडजेक्टिव है। मूविंग क्या है एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है गतिमान। ठीक है, क्या होता है गतिमान। तो उसके बाद देखिए तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा इसका सिनोनिम की यदि बात करें तो मोबाइल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मोबाइल। नेक्स्ट 8 नंबर 8 है कि डॉट यू वर्क हार्ड यू विल फेल, सप्लाई करेक्ट कंजंक्शन। 8 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्या होगा अनलेस। ठीक है, तो यहाँ पे होगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। ठीक है, तो अनलेस मतलब होता है यदि डॉट नहीं। ठीक है, ठीक है, तो अनलेस इफ मतलब होता है डॉट नहीं। ठीक है, अनटिल मतलब होता है जब तक, निर्दिष्ट समय तक। नेक्स्ट 9। अब देखिए यहाँ पे पैसेज है कि बद्री नारायण चौधरी जो प्रेम घन आने आनंद कादम्बनी में दृश्य रूपक एवं नाटक शीर्षक से लेखमाला प्रकाशित की, किंतु उनका यह निबंध भारतेंदु के निबंध की तरह व्यापक और समावेशी न था। ठीक है, भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन विपुल रूप से होने लगा था और साहित्यिक पत्रिकाएं हिंदी जगत को खूब जो समृद्ध कर रही थी। आलोचना के पहले
चरण का विकास पत्र पत्रिकाओं में छपने वाली पुस्तक, समीक्षा और निबंधों में दृष्टिगोचर होता है। आचार्य शुक्ल ने इस युग में होने वाली आलोचना को जो है आलोचना को होने वाली आलोचना को समालोचना शीर्षक से अभिहित किया है, जिसका उद्देश्य था गुण दोष का विवेचन। ठीक है, इस युग की प्रमुख पत्रिकाओं में भारतेंदु के संपादन में कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र जो है चंद्रिका में जो है समीक्षा के स्तंभ रहते थे। अनेक महत्वपूर्ण जो है भूमिका में बालकृष्ण भट्ट जो है को हिंदी प्रदीप प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण जो है और प्रेमघन आनंद कादम्बिनी थी। इसी समय जो है श्रीनिवास का नाटक संयोगिता स्वयंवर 1886 में प्रकाश में आया और बाल कृष्ण भट्ट और जो है प्रेमघन ने इस नाटक की समीक्षा की। भट्ट की समालोचना का शीर्षक था सच्ची समालोचना। ठीक है, भट्ट जी ने इस नाटक के जो है ऐतिहासिकता की पड़ताल की। 9 है अभिहित का अर्थ है दूसरा ऑप्शन उल्लिखित। नेक्स्ट, गद्यांश में उल्लेखित युग की आलोचना का उद्देश्य दूसरा ऑप्शन गुण दोष का विवेचन। 11 नंबर देखिए, कहता भट्ट जी ने सच्ची समालोचना शीर्षक से किस प्रकार की आलोचना की है? तीसरा ऑप्शन संयोग्यता स्वयंवर की। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए 12 का जो होगा ये तीसरा ऑप्शन हो गया, यानी लटानुप्रास अलंकार। ठीक है, तो लटानुप्रास अलंकार की परिभाषा है कि जब एक शब्द की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय भेद हो तो वहाँ लटानुप्रास अलंकार होता है। जिसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, लटानुप्रास। नेक्स्ट, कहता नाक दबाने में मुंह खुलता है, किस श्लोकोक्ति का अर्थ? 13 का तीसरा ऑप्शन, यानी कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। नेक्स्ट, फिर है कि निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो मिश्र वाक्य है आपको मुझे देखा और चोर भाग गए। ठीक है, मिश्र वाक्य मुझे देखा और चोर भाग गए। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जब चोर ने देखा मुझे तो भाग। नेक्स्ट, फिर है कि आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ? 15 का तीसरा ऑप्शन कालवाचक क्रिया विशेषण। 16 नंबर, कहता है यथा समय शब्द में कौन सा समास है? यथा समय शब्द में जो अव्ययी भाव समास है। यथा समय शब्द में जो अव्ययी भाव समास है, जिसे यथा समय भरपेट आजन। 17 नंबर, 17 है कि इस करुणा कलित हृदय में अब करुणा कालित रागनी बजती। इस जो है इन पंक्तियों में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? 17 का फर्स्ट छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार यहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार जो स्वरूपतः एवं क्रमशः आवृत्ति को हो वहाँ लटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे इस करुणा कलित हृदय में अब करुणा राग कालित रागनी बजती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर की यदि बात करें तो 18 है कि प्राकथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तीसरा ऑप्शन प्राक। 19 नंबर, सूर्योदय का सही जो है संधि विच्छेद कौन सा है? 19 का तीसरा ऑप्शन सूर्य प्लस उदय। ठीक है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय। इसमें जो है गुण संधि है। ठीक है, क्योंकि और जोड़ उ बराबर ओ होता है। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से जो है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। मुहावरा दिए है, देखिए यहाँ पे है कि चित्त से उतरना, चित्त से उतरना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है चित्त से उतरना का क्या अर्थ होगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यानी फर्स्ट उपेक्षित होना। ठीक है, तो उपेक्षित होना, ठीक है, उपेक्षित होना यानी चित्त से उतरना। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर देखिए, 21 है कि जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए इनमें से प्रयुक्त शब्द क्या होगा? 21 का फर्स्ट होगा अविभाज्य। क्या होगा? अविभाज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें से कौन सा जो है शब्द किरण की पर्यायवाची शब्द नहीं है? 22 का फर्स्ट होगा रोज। तो किरण का पर्यायवाची है रश्मि, अंशु, केतु। और ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किरण यहाँ पे कहता है इनमें से कौन सा जो है किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो रोज। तो किरण का पर्यायवाची रश्मि, अंशु, रोज है। रोज, ठीक है, सॉरी, रश्मि, अंशु, केतु है। क्या रश्मि, अंशु और केतु। रोज का पर्यायवाची है वैर,
विरोध, दुश्मनी। 23 कहता जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहाँ जो है रस की दृष्टि में कौन सा रस होता है? 23 का दूसरा ऑप्शन श्रृंगार रस। ठीक है, तो जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग जो है का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 24 जो है 24 है कि निम्नलिखित कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इस वाक्य में कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? फर्स्ट कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो अभी, कभी, कल, परसों, साल भर आदि ये सब क्या है? तो ये सब है कालवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि क्षत्रिय शब्द का उद्भव रूप क्या है? 25 का होगा तीसरा ऑप्शन क्या है? खत्री। तो क्षत्रिय शब्द का जो उद्भव रूप है यह है क्षत्रिय। क्या है? तो क्षत्रिय है। ठीक है, उसके बाद यदि देखें, उसके बाद देखिए 25 नंबर हो गया, उस देखिए 26 नंबर देखिए, कहता मूर्धन्य हर्ष स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो मूर्धन्य हर्ष स्वर का उदाहरण है फर्स्ट री। ठीक है, मूर्धन्य हर्ष स्वर जो मूर्धन्य स्वर जो जीव द्वारा से कटक और कठोर तालु के बीच उच्चारित होते हैं, मूर्धन्य हर्ष स्वर जैसे री है। 27 नंबर देखिए, कहता मुझे उस दिन की छुट्टी चाहिए, इस वाक्य में मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, इस वाक्य में 10 किस प्रकार का है? ए ऑप्शन। तो देखिए संख्यावाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट फिर है कि कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? 28 का होगा कनक शब्द का अर्थ नहीं है फर्स्ट छल। तो कनक शब्द का अर्थ है खजूर, सोना, धतूरा। खजूर, सोना, धतूरा। छल का जो है अर्थ है ठगी, धोखा, कपट। कहता मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? 29 का तीसरा ऑप्शन निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य, मैं विदेश नहीं जाऊंगा, मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यह निषेधवाचक वाक्य। एक ऐसा संदेश जो किसी काम को न करने का आदेश दे रहा हो वह निषेधवाचक वाक्य होता है। इन वाक्यों में प्रायः न, नहीं या मत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 30 नंबर कहता है कि 80 की आमद 90 का खर्च, लोकोक्ति का अर्थ 30 का तीसरा ऑप्शन यानी आय से अधिक खर्च। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।